हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ घर पे सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने काम को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी हम लोग 6 चैप्टर रीड कर चुके हैं, तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 रहीम के दोहे। सबसे पहले रहीम के बारे में छोटी सी जानकारी। रहीम जी मुस्लिम जाति से संबंधित थे। इनका जन्म भी लाहौर में हुआ, लेकिन इनकी जो विशेषता है वो क्या है कि ये मुस्लिम होकर भी कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। हिंदू धर्म ग्रंथों से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं पढ़ी हैं और अब इनकी रचनाओं पर भी कृष्ण जी की ही छाप है। बहुत सारे दोहों में, इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बिना इनके दोहों में बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं जो मानव जीवन को शिक्षा प्रदान करती हैं। तो आइए अभी इन्हीं दोहों को हम लोग पढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो आज के हमारे चैप्टर का नेम है रहीम के दोहे। पहला दोहा, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। यहाँ पर रहीम जी हमें बताते हुए कह रहे हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, देख मतलब देखना, बड़ेन मतलब बड़ों को, लघु मतलब छोटी चीज़ें, न दीजिए डार, नहीं डाल देनी चाहिए, नहीं छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पे रहीम जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास कुछ बड़ी चीज़ें आ जाएं, जब हमारे हाथ में कुछ अच्छी चीज़ें आ जाएं, तो उनको देखकर अपने हाथ की छोटी छोटी चीज़ों को जो अपने पास हैं उनको नहीं फेंक देना चाहिए। क्यों नहीं फेंक देना चाहिए? क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, कि जो काम सुई कर सकती है और जहाँ पर सुई काम कर सकती है वो काम तलवार कभी भी नहीं कर सकती। अब देखने में जो तलवार है एक बड़ा हथियार है और सुई है वो बहुत छोटी सी है। अगर हम सोचें कि हमारा सारा काम है वो तलवार से हो जाएगा तो ये कभी भी संभव नहीं है। तो इन दोनों का उदाहरण देते हुए रहीम जी कह रहे हैं कि हर छोटी से छोटी चीज़ का भी अपना महत्व है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रहीमा, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है उसे कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए, किसी भी धोखे से नहीं तोड़ना चाहिए। चटकाए मतलब खींच कर तोड़ना। टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि ये ऐसा धागा है जो एक बार टूट जाने पर फिर कभी भी नहीं जुड़ता। और जुड़े गांठ पर जाए मतलब पड़ जाना। और कभी इस धागे को अगर हम जोड़ भी लें तो उसमें क्या है, गांठ पड़ ही जाती है। अगर हम सामान्य जीवन में देखें तो अगर हम किसी धागे को तोड़कर पुनः दोबारा हम उसे जोड़ते हैं तो उसके लिए भी हमें गांठ लगानी पड़ती है। लेकिन जो विश्वास का धागा है वो एक ऐसा धागा है कि पहले तो वो जुड़ता ही नहीं है। मतलब अगर एक बार आप किसी के ऊपर से अपना विश्वास खो देते हैं तो दोबारा उसके अंदर अपने लिए विश्वास जगाना बहुत बहुत कठिन है। अगर फिर भी आप सफल हो जाते हैं तो भी जो सामने वाला व्यक्ति है उसके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट रह जाता है कि इसने पहले भी धोखा किया था, दोबारा इससे सावधान ही रहना चाहिए। इसलिए प्रेम के धागे को कभी भी धोखे से, झूठ से, अविश्वास से नहीं तोड़ना चाहिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान रहीमा, संपत्ति संचही सुजान। यहाँ पर रहीम जी परोपकार के बारे में शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि जो तरुवर हैं, तरुवर मतलब जो वृक्ष हैं वो क्या है, कभी अपने फल को नहीं खाते। कभी आपने देखा है कि वृक्ष अपने फलों को स्वयं खाते हैं? नहीं देखा। सरवर पिए ही न पान,
और जो सरोवर हैं पीने के लिए हमें मीठा जल प्रदान करते हैं, कभी आपने उनको अपने ही जल को ख़त्म करते हुए पीते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। कह रहीम पर काज हित, तो इसी तरह जो रहीम जी कह रहे हैं कि पर काज हित, पर मतलब दूसरों के काज मतलब काम के लिए, हित मतलब भले के लिए, संपत्ति संच ही सुजान, सुजान मतलब जो अच्छे लोग हैं, परोपकारी व्यक्ति हैं, किसी का भला करने वाले लोग हैं। संचय मतलब इकट्ठा करते हैं, क्या इकट्ठा करते हैं? संपत्ति मतलब धन। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि उसी तरह से जो परोपकारी व्यक्ति हैं, दुनिया का हित चाहने वाले लोग हैं, वो दूसरों के कार्यों को संवारने के लिए, दूसरे लोगों का भला करने के लिए ही संपत्ति को, धन को इकट्ठा करते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, रहीमा मोती मानुष चून। यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर हम साधारण शब्दों में इसका अर्थ लें तो क्या है कि रहीम जी कहते हैं कि पानी हमेशा अपने पास होना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना संपूर्ण जो सृष्टि है वो सूनी है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। लेकिन दूसरी लाइन में रहीम जी ने बहुत गहरा अर्थ यहाँ पर बताया है कि पानी गए न उबरे मतलब पानी चले जाने से मानव मोती और चूना दोबारा नहीं उबर सकता, मतलब नहीं खड़ा हो सकता, नहीं संभल सकता। यहाँ पर मोती मानुष और चून के विषय में पानी का अलग अर्थ लिया गया है। यहाँ पर क्या कहा है? मोती की कीमत किससे होती है? उसकी चमक से। मोती को उसकी चमक से ही पहचाना जाता है। और मानुष में जो मनुष्य, मानव की जो कद्र है उसकी इज्जत से है। अगर मानव की इज्जत नहीं है तो उसके जीने का कोई लाभ नहीं है। चून मतलब चूना, जो घरों में हम वाइट वॉश करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, वो भी किससे उभर कर आती है? उसकी सफ़ेदी पानी लगने से। तो यहाँ पर रहीम जी तीनों संदर्भों में अलग अलग उदाहरण देते हुए हमें बता रहे हैं कि पानी अर्थात जो मोती है, अगर उसकी चमक चली जाए तो उसका जीवन व्यर्थ है, उसकी कोई कीमत नहीं। और अगर मनुष्य का पानी चला जाए अर्थात उसकी इज्जत चली जाए तो मानव जीवन जीने का कोई लाभ नहीं। चून अर्थात जो चूना है, सफ़ेदी है, अगर उसकी चमक चली जाए, उस पर सफ़ेदी ना आए, उसका रंग निखर कर ना आए तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए, रहीमा आप हो शीतल होए। यहाँ पर रहीम जी मानव को दिया गया भगवान के द्वारा जो अमूल्य तोहफा है, हमारी बोली है, हमारा जो बोल है, भाषा है, उसके बारे में बताते हुए कह रही हैं कि हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए, मन का आपा खोए। मन का आपा मतलब धैर्य। हमें कभी भी अपना धैर्य को नहीं खोना चाहिए, अपने अंदर की शांति को नहीं खोना चाहिए, और उसको बचाते हुए, धैर्य को रखते हुए ऐसी बानी बोलनी चाहिए जिसको सुनकर जो दूसरे लोग हैं वो प्रसन्न हो, औरन को शीतल करे, जो दूसरों को शांति प्रदान करे, खुशी प्रदान करे, आप हो शीतल होए। और ऐसी बानी बोलने से हमारा खुद का जो हृदय है, वो दिल है, वो भी शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा हमें दूसरों से बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, रहीमा फल लागे अति दूर। यहाँ पर जो रहीम जी हैं
मानव के बड़प्पन के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि फालतू के बड़प्पन को दिखाने का कोई लाभ नहीं है। जैसे वो हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, कि अगर खजूर के पेड़ की तरह हम अपने आप को बड़ा प्रदर्शित करते हैं, लोगों को दिखते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? अब खजूर के वृक्ष के बारे में क्यों बताना चाह रहे हैं? क्योंकि खजूर का जो पेड़ है वो बहुत लंबा, बहुत ऊंचा होता है, और वो इतना ऊंचा होता है कि उस पर जो लगने वाला फल है, खजूर है, उसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जाता। और दूसरा, उसके जो पत्ते हैं वो ऐसे हैं कि उस पर किसी भी पंछी को छाया नहीं मिलती, पंछी को भी छाया नहीं मिलती। दूसरा, कोई भी थका हुआ जो यात्री है वो भी उसकी छाया में बैठकर आराम नहीं कर सकता। तो इसलिए रहीम जी उस खजूर के पेड़ के बड़े होने को व्यर्थ ही बता रहे हैं। वो कह रही हैं कि ऐसे बड़प्पन का कोई लाभ नहीं है जिससे किसी का भी भला ना हो। अर्थात इन दोहों में रहीम जी ने हमें जीवन की अमूल्य शिक्षाएं देते हुए बताया है कि अपने जीवन को हमेशा परस्वार्थ होकर ही जीना चाहिए, जिससे लोगों को दूसरे लोगों का भी भला हो। और हमेशा ऐसी बानी बोलिए जिससे दूसरों को सुनकर शांति प्राप्त हो और खुद को भी सुख मिले। इस तरह से रहीम जी ने बहुत सारी बातों का सार बताते हुए हमें एक अच्छे मानव का जीवन जीने की शिक्षा दी है। आशा करती हूँ आज की कक्षा में जो हम लोगों ने पढ़ा है दोहों को आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। बाय बाय।